नमस्कार दोस्तों। आज से हम सीडीपी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो सी-टेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट टेट हो, या कोई भी टीचर वैकेंसी वाला एग्ज़ाम हो, सभी में इससे लगभग 30 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं, जो आसानी से किए जा सकते हैं और एक अच्छा स्कोर सेट किया जा सकता है। तो उसी सिंपल तरीके से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम किसी भी अध्यापक को बाल विकास का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, बाल विकास। इस अध्याय में हम किसी भी बालक बालिकाओं में होने वाली वृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे तथा किसी भी अध्यापक को बालक बालिका में होने वाली इस वृद्धि और विकास का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सभी बालक बालिकाएं अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी बालकें होती हैं वो सारे के सारे अपने अपने डिफरेंट कल्चरल्स को में रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ अलग अलग होती है और साथ ही साथ उनके सामाजिक आवरण, वातावरण, पड़ोसीज, रिलेटिव्स भी डिफरेंट तरीके से रहते हैं, जिनके कारण उनकी एक अलग अलग मानसिकता बनती है और उस तरीके से उन लोग क्लास में आते हैं। साथ ही साथ अलग अलग आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे जैसे कोई भी बालक आगे बढ़ता है, उनकी उम्र बढ़ती है, तो उनकी सोचने और समझने की शक्ति में भी थोड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी टीचर को बाल विकास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो किसी भी छात्र को आसानी से समझ सके और उसको उसी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे पढ़ा सके। देखा जाए तो वृद्धि एवं विकास दोनों ही आपस में संबंधित होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है, हमारे विकास का स्तर भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम देखें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे सोचने तथा समझने की शक्ति का विकास होता है। जैसे हम प्राथमिक स्तर में रहते हैं तो हम जोड़ना घटाने जैसे इजी कैलकुलेशन को सीखने लग जाते हैं। उसी तरीके से हम जब माध्यमिक स्तर में आते हैं तो हम समीकरण जैसी चीज़ों को करने लग जाते हैं, और जब उच्च स्तर में पहुंचते हैं, कॉलेज वगैरह में, तो हम उच्च स्तरीय गणितों को करने लग जाते हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में अंतर पाया है। जैसे फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि में प्रयुक्त करते हुए कहा, शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होता है उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। उसी तरीके से श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होते हैं तथा इसी आधार पर हम वृद्धि एवं विकास में कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे किसी बालक में आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे किसी भी बालक के कुछ कार्य कुशलता, कार्य क्षमता व व्यवहार में परिवर्तन विकास कहलाता है। वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया है। संपूर्ण विकास में वृद्धि एक चरण है। विकास किसी भी व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को प्रकट करता है। वृद्धि की प्रक्रिया एक समय तक ही होती है। जैसे ही कोई बालक परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, वृद्धि समाप्त हो जाती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समय के साथ समाप्त नहीं होती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा इसे मापा भी जा सकता है। विकास की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, इसे अप्रत्यक्ष रूप से जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा जा सकता है। आइए चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो अभी हमने देखा था विकास है ऑप्शन डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। जैसे कि बाल विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका भी आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसका नो डाउट जन्म से मृत्यु तक सिर्फ विकास ही चलता है, वृद्धि जो होता है वो तो समाप्त हो जाती है परिपक्वता आने पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विकास, जो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना, आध्यात्मिक विकास होना। कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, पर परिपक्वता आने पर समाप्त हो जाती है। तो देखा जाए तो जो शरीर का आकार है, भार है, कार्य शक्तियाँ हैं, वो एक समय तक समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ते रहता है, जो कि विकास के अंतर्गत आएगा। और व्यक्तित्व का विकास भी विकास के अंतर आएगा, साथ ही साथ जो आध्यात्मिक विकास है वो भी विकास के अंतर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव का शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है, यह कथन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8, शरीर विकास का क्षेत्र है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक को लेकर कि विकास का आधार क्या है। अगर इस क्लास में कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।